नमस्कार, मैं राघव जैन आपका स्वागत करता हूं आज शाम प्लस में। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की सभी चीजों को अस्त व्यस्त करके रख दिया। आपको बता दें कि इसका सबसे बड़ा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 25 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था, जिसके बाद इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा। केंद्र ने 20 अप्रैल से धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को मंजूरी देनी शुरू की। ज्यादातर रेटिंग एजेंसियों और विशेषज्ञों ने देश के जीडीपी में 2020-21 में गिरावट का अनुमान जताया। कोरोना से पूरी दुनिया प्रभावित है। ऐसे में ग्रुप 7 की अन्य इकोनॉमी की रिपोर्ट कैसी रही उसे समझते हैं। भारत में सबसे ज्यादा 23.9% की गिरावट। अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी में सबसे ज्यादा गिरावट भारत में दर्ज की। भारत की जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है। वहां की जीडीपी अप्रैल जून तिमाही में 20.4% गिरावट दर्ज की। अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का ग्रोथ रेट -13.8% था। जी हां, मामले में सबसे प्रभावित फ्रांस रहा तीसरे नंबर। वहां जून तिमाही में ग्रोथ रेट 13.8% की गिरावट दर्ज की। इटली में 12.4% और कनाडा में 12%। शुरुआत में इटली में कोरोना अनकंट्रोल हो गया, लेकिन बाद में उन्होंने इस पर नियंत्रण कर लिया। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जीडीपी 9.5% और जापान की जीडीपी 7.6% की गिरावट दर्ज की गई। अब आते हैं चाइना से, जहां से कोरोना का आगमन हुआ। जी हां, चीन की बात करें तो एकमात्र ऐसा देश है जहां पॉजिटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया गया। जून तिमाही में इसका ग्रोथ रेट +3.2% रहा। अब बात करें जीडीपी होती क्या है और आम जनता के लिए क्यों अहम है। जीडीपी के आंकड़े बताते हैं कि मार्च तिमाही में उपभोक्ताओं खर्च धीमा हुआ, निजी निवेश और निर्यात कम हुआ। वहीं बीते साल इसी जून तिमाही में दर 5.2% थी। जीडीपी के नए आंकड़ों को साल 1996 के बाद यह ऐतिहासिक रूप में सबसे बड़ी गिरावट बताई गई है। इन आंकड़ों में मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों के अलावा आंकड़ा इकट्ठा करने के तंत्र पर भी असर पड़ा। मंत्रालय ने कहा है कि 25 मार्च से देश में लॉकडाउन लगाया गया, जिसके बाद आर्थिक गतिविधियां रोक लग गई थी। क्या है जीडीपी? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी किसी एक साल में देश में पैदा होने वाली सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। आप यूं समझ लीजिए, जीडीपी ठीक वैसे ही है जैसे किसी छात्र की मार्कशीट होती है। अब देखना होगा कि सरकार आर्थिक गतिविधियों में कैसे तेजी लेती है। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आज शाम प्लस।